दोस्तों कल मेरा पेपर है भोपाल में 6 मार्च को 3 से 5 वाली शिफ्ट में, और मैं निकल रहा हूँ अपना पेपर देने। मुझे खुद के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों मैं आ गया हूँ बस में, और ये बस मुझे उतारेगी सुबह 2 बजे। सुबह क्या, रात के 2 बजे। तो जैसा सोच के आया था कि रात को पढ़ूँगा, पढ़ने का कोई काम नहीं है। क्योंकि खूब क्या बोलते हैं जिनको, बुंदेलखंडी में दचके लग रहे हैं। तो पहुंचते हैं दोस्त के रूम पर, सोएंगे आराम से। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई पढ़ाई जो भी करनी है बहुत पहले कर लो। क्योंकि एंड टाइम पर कोई भी पढ़ाई होती नहीं है। और हालांकि बहुत ज़्यादा सोच के नहीं आया था कि बस मैं पढ़ूँगा। मुझे पता था कि आप रात भर में कुछ नहीं पढ़ सकते। पेपर 3 से 5 है, और सुबह उठ के भी अधिकतर आराम से लेट उठूँगा 9-10 बजे करीब, और नहा धो के भगवान का स्मरण करके अपने कुलदेवी पठानब्बा गौड़ब्बा को स्मरण करके आराम से पेपर देने जाएंगे। टेंशन लेने का नहीं, माता जी का आशीर्वाद लेके आए हैं तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। भोले बाबा का भी आशीर्वाद लेके आए हैं। और जब भोपाल पहुंचूंगा तब भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, और जिनके पास समय है वो ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छी तरह पढ़ाई कर लें, क्योंकि कोई बहाना नहीं चलेगा। पेपर हो रहा है 10 साल बाद, और मध्य प्रदेश के बच्चे ये बात कान खोल के सुन लें। अगर आपकी नौकरी अभी नहीं लगी ना, तो कम से कम 5 साल के लिए आप भूल जाएं कि आपकी कोई भी नौकरी लगेगी। क्योंकि फिर जैसे अभी आपको पता है ये वाली भर्ती 2011 के बाद आई है, और शायद मैं गलत हूँ, नहीं सही हूँ, 2011 के बाद आई है, और 11 साल हो गए हैं। और 11 नहीं तो 10 तो पूरे हो ही गए हैं। तो जिसको भी अगर वास्तव में सरकारी नौकरी चाहिए तो पूरी ईमानदारी से पढ़ लो, जितने भी दिन बचे हैं। वरना बाद में खुद को गालियाँ दोगे, माँ बाप को और सरकार को। तो बेहतर है अभी अपने आप को गालियाँ अर्थात मोटिवेट करते हुए पढ़ाई में लगे रहो। ठीक है दोस्तों, भोपाल पहुंच के फिर बनाऊंगा वीडियो। सभी सुना है कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर उसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अर्थात उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था कि जो 5 तारीख वाला जो सेकंड शिफ्ट है उसमें अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि मकसद हो सरकार का कि किसी बच्चे से कोई टॉपिक पूछ लो ज़्यादा, किसी से कोई ज़्यादा, हो सकता है। क्योंकि अभी मैंने पेपर तो दिया नहीं, मेरा पेपर तो कल 6 मार्च को 3 से 5 बजे की शिफ्ट में है। तो उसके बाद मैं आपको अवगत ज़रूर कराऊंगा। और जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि 2008 में मेरे थे 158.84, 2011 वाले में थे 116.66। अब देखते हैं मैं इसमें 2020 वाला पेपर जो 2022 में हो रहा है इसमें कितने अंक लेके आता हूँ। हालांकि नो डाउट मैं अपना उद्देश्य ज़्यादा अंकों का लेके आया हूँ, तो कम तो नहीं लाना चाहूँगा। और एग्जैक्ट तो मैं आपको पेपर के बाद ही बता पाऊँगा। अभी तो बस मैं स्लीपर में लेट गया हूँ और कुछ वीडियोज़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो 2018 वाले जो पेडागोजी के पेपर्स हैं पुराने, उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि लगता तो नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि पीछे ये जो बस है बहुत ज़्यादा जंप कर रही है, बस चलने लगी, इसलिए मैं अपना वीडियो फिर से बंद कर रहा हूँ। अभी हमारी जो बस है वो रुकी हुई है ढाबे पर, और इस ढाबे पर थोड़ा सा चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि भोपाल पहुँचने में तो लगभग 1:30 से लेकर 2 बजेंगे, और 2 बजे के बाद मुझे मेरा एक दोस्त लेने आएगा। वहाँ से उसके रूम पर जाके आराम करूँगा, और सुबह अपना पेपर दूँगा जो कि 3 से 5 है। हाँ, अब ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लिया है, क्योंकि अंतरिक्ष के बारे में सुना है कि अंतरिक्ष के बारे में आ रहे हैं। तो अब अंतरिक्ष के क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए हैं, लगभग 130 के करीब क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं अंतरिक्ष के। तो आप लोग भी अंतरिक्ष के क्वेश्चंस पढ़ लें। और अब जाता हूँ मैं, चाय पीता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा सोने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ भोपाल,
और अभी रात के बज रहे हैं 2:05। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, आराम करूँगा और सुबह उठ के थोड़ा बहुत पढ़ के फिर अपना पेपर देने जाऊँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। सभी अपना पेपर अच्छी तरह दें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं अपना लक्ष्य लेके आया हूँ 140 नंबर। अब देखता हूँ मैं इसे पूरा कर पाता हूँ कि नहीं, और कल तक जो भी होगा मैं आपको सच ही बताऊँगा कि मेरे एक्चुअली कितने नंबर आ रहे हैं इस पेपर में। हालांकि मैं लक्ष्य लेके आया हूँ अपना 140 अंक। देखते हैं कल कितने अंक आते हैं। सबको फिर से बेस्ट ऑफ लक। और जो मैंने 140 नंबर बोला वो इसलिए बोला क्योंकि मेरे नंबर हमेशा जितने भी वर्ग 2 में आते हैं उससे लगभग 30 नंबर ज़्यादा आते हैं। जैसे 2008 में वर्ग 2 में थे मेरे 132 और वर्ग 3 में थे 158.84, लगभग 27 नंबर ज़्यादा। और 2011 में वर्ग 2 में थे 86 और वर्ग 3 में थे 116.66। तो उसी हिसाब से मेरा सोचना है कि इस बार मेरे वर्ग 2 में है 113.84, तो वर्ग 3 में मेरे होने चाहिए लगभग 144। और दूसरा मैं 140 का लक्ष्य इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ का कहना है कि आपके जितने नंबर आते हैं उससे लगभग 20 नंबर कम मेरे आते हैं। तो जब मेरे 140 के समथिंग होंगे तभी मेरी वाइफ के 120 नंबर आएंगे। तो ये भी अपना रीज़न है कि मैं 140 नंबर लाने का पूरा प्रयास करूँगा। आगे देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या छुपा है। ठीक है दोस्तों, भोपाल सिटी का आनंद लीजिए। मैंने सोचा नहीं था कि भोपाल इतनी खूबसूरत हो गई होगी, क्योंकि भोपाल आ रहा हूँ मैं लगभग 10 से लेके 15 साल बाद। सो थैंक यू भोपाल, लव यू भोपाल। और ये भी देख लो भोपाल की खूबसूरती। अरेरा हिल्स और ये राजभवन है पीछे। भाई तारीफ तो बनती है भोपाल की। भोपाल इतना खूबसूरत है कि इसकी तारीफ तो करनी ही चाहिए। और ये हम घूम रहे हैं स्मार्ट रोड पर। हाँ, भोपाल का स्मार्ट रोड जिसका नाम है अटल पथ। और ये भी भोपाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। सो इसका मतलब साफ है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा भाई कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के आने से किया, लेकिन इतनी खूबसूरत सड़कें पहले तो नहीं थी। तो ये कोई बीजेपी के प्रचार नहीं है, बस घूम रहे हैं, आए हैं। अभी तो नींद आ रही थी, नींद भाग चुकी है क्योंकि पोहा खा लिया और चाय भी पी ली, और अब जाके आराम करने का तो लग नहीं रहा है। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। और जो मैंने बोला था भाई फिर से बोल रहा हूँ कि 143 का लक्ष्य लेके आया हूँ। 140 स्कोर करने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा वही जो सच करके आऊँगा। झूठ बोलने का कोई काम नहीं, क्योंकि अगर टीचर ही झूठ बोलेगा तो बच्चों को सिखाएगा क्या। तो दोस्तों फिर से सभी को वर्ग 3 के लिए मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे शिक्षक बने, बच्चों का भविष्य रोशन करें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।